नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आपके यूपर बनी रहे। माता के नवरात्रे चल रहे हैं, आपके घरों में माता रानी खुशियां लेकर के आए और आपके ऊपर सदा माता रानी की कृपा यूं ही बनी रहे। साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपकी दुकान सबसे ज़्यादा चल सकती है, कौन सा है वह उपाय जो अगर आप करते हैं तो आपकी दुकान देखते ही देखते बहुत अच्छी चलने लग जाएगी। बहुत ही दिव्य कमाल का उपाय आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप आज का यह एपिसोड पूरा देखते हैं तो आपके भी दुकानदारी से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी परेशान हैं, आपकी दुकान में भी ग्राहक नहीं आते, आपकी दुकान चलते चलते रुक जाती है या आपकी दुकान में अगर नजर दोष बन रहा है तो आपको आज का यह पूरा उपाय देखना चाहिए और इस उपाय को आप जरूर करें। माता रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से आपका सारा कार्य फिर से अच्छा चलने लग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी उपाय हो, कोई भी टोटका आपके भाव पर काम करता है, आपकी श्रद्धा पर काम करता है। साथियों, उपाय को बताने से पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि देखिए प्यारे साथियों, अगर आपकी कोई दुकान है या आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, वह काम तब तक नहीं चल सकता जब तक उसमें आप मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना कुछ करे ही मुझे सब कुछ मिल जाए तो ऐसा कभी भी नहीं होता। दुकानदारी में मेहनत करनी पड़ती है। कोई बिजनेस करते हैं, उसको चलाने के लिए भी दिन रात एक करना पड़ता है। अगर आप सच्चे मन से और पूरी लगन के साथ अपना काम करते हैं तो हो सकता है जीवन में आपको कभी किसी कोई उपाय की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार कहा गया है कि कर्म करना बेहद आवश्यक है। कर्म में विश्वास रखें। अगर आप कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको कभी ना कभी जरूर मिलना है। प्यारे साथियों, उपाय तब काम करते हैं जब किसी तरह का कोई दोष आपकी दुकान में बन रहा है या मेहनत करने के बाद भी आपकी दुकान में कोई अड़चने आ रही हैं, तो उपाय करें लेकिन मेहनत कभी मत छोड़ें। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब आज के विषय को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता भद्रकाली को नमस्कार करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय करा काली कलकत्ते वालिदा बोल साचे दरबार की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सामने आज का महा बड़ा उपाय लेकर के। साथियों, इस उपाय को अगर आपने सच्चे मन से कर लिया तो विश्वास रखिए आपकी दुकानदारी बहुत जल्दी चलने लग जाएगी। आपकी दुकान में कोई भी दोष क्यों ना बन रहा हो, अगर आपकी दुकान में नजर लगी हुई है या आपकी दुकान में किसी तरह की कोई टोक लगी हुई है, सब दोष तुरंत प्रभाव से दूर होंगे इस उपाय के करने से। साथियों, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए उपाय लेकर के आते हैं। हमारा जो सबसे मुख्य विषय होता है कि जो उपाय हम आपके लिए लेकर के आए उनसे आपको लाभ मिलना चाहिए। केवल एपिसोड बनाना और व्यूज पाना कभी भी हमारा उद्देश्य ना तो था ना कभी होगा। अगर हमारे एपिसोड में जो उपाय बताए जाते हैं उनसे आपको लाभ होगा, तभी हमारा एपिसोड बनाने का पूर्ण उद्देश्य सफल हो पाता है। तो साथियों, हमारी मेहनत को भी आप थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए। अगर एपिसोड आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक
और शेयर जरूर करें। अगर एपिसोड से जुड़ा हुआ या उपाय से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, क्योंकि जब तक आपका उपाय क्लियर नहीं होगा, आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, तब तक एपिसोड बनाने का उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए आप सभी भक्त जुड़ गए हैं और आज के उपाय की तरफ गौर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ब्रीफ में आपको बताता हूं कि किस तरह की दुकान की अड़चन को ये सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। ऐसी दुकान जहां पर काम बिल्कुल ज्यादा ठप पड़ा है। जी हाँ, जिनका काम आज से लगभग 2-2.5 साल पहले तक बिल्कुल अच्छा चल रहा था और लगभग 2-2.5 साल हो गए, काम ऐसा हो गया है कि दिन में 50 रुपए की भी सेल नहीं होती। उनके लिए यह उपाय काम करेगा सबसे ज्यादा। उसके बाद ऐसी दुकान जहां पर एक हफ्ता काम ठीक चलेगा, अगला एक हफ्ता बिल्कुल डाउन, यानी कि वो एक हफ्ते में जो कमाया था वो एक हफ्ता डाउन होने के कारण सब बराबर, एक हफ्ता ठीक, एक हफ्ता फिर डाउन, और लगभग पिछले कुछ समय से ऐसा चल रहा है। उनके लिए भी सबसे ज्यादा यह उपाय काम करेगा। बढ़ते हैं आगे। ऐसी दुकान जहां पर ग्राहक तो आते हैं, तोल मोल करते हैं, मोल भाव करते हैं, चीज देखते हैं, सामान देखते हैं, उनकी लेने की नियत भी होती है, लेकिन ऐन मौके पर जाकर चीज का सौदा होने के बाद डिनाई हो जाता है, यानी कि मना हो जाता है, सामान नहीं बिकता। उनके लिए यह उपाय एक औषधि के रूप में काम करेगा। तो इसके अलावा आप छोटी मोटी अगर कोई समस्या बन रही है उनके लिए भी यह उपाय काम करेगा, लेकिन ये जो पहले मैंने आपको बताए हैं इनके लिए तो मानो ये उपाय वरदान के समान है। तो चलिए साथियों, अब अपने आज के उपाय की तरफ हम गौर करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं उपाय आपने कब किस दिन से शुरू करना है। यह उपाय आपने शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करना है। जी हाँ, जो जब चांद लगा होता है उस पक्ष में शुक्रवार से प्रारंभ करना है। आपने सुबह अपनी दुकान खोलने के बाद एक स्टील के लोटे में जल भर लेना है। उसके अंदर आपने 2 चुटकी हल्दी की डाल लेनी है और जिससे उस जो जल का रंग है वो पीला हो जाए। उसके बाद आपने उस जल के अंदर 21 बार ओम गुरुदेवाय नमः ऐसा बोलते हुए जो चावल है उसके दाने छोड़ने हैं। 21 बार ओम गुरुदेवाय नमः ऐसा बोलते हुए चावल के दाने आपने उस जल में छोड़ने हैं। अब आपने इस जल का छींटा अपनी पूरी दुकान में लगाना है। जी हाँ, अच्छी तरह से अपनी पूरी दुकान में इस जल का छींटा लगाना है और जो जल बच जाए वह आपने सूर्य भगवान को दे देना है। जी हाँ, बचे हुए जल को सूर्य भगवान को आप अर्पण कर देंगे। शुक्रवार को यह उपाय प्रारंभ करना है। लगातार 21 शुक्रवार इस उपाय को आपने करना है। बीच में कोई भी शुक्रवार नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर बीच में आप कोई शुक्रवार छोड़ते हैं तो फिर से आपको शुरू से इस उपाय को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप उपाय को एक बार शुरू कर देंगे तो कंटिन्यू 21 शुक्रवार आपने इस उपाय को करना है और अंतिम 21वें शुक्रवार वाले दिन आपने इस उपाय को करने के बाद माता भद्रकाली के मंदिर में जाना है या आपके आसपास जो भी देवी का मंदिर है वहां पर जाना है। वहां पर आपने 1 लीटर यानी कि 1 किलो गाय का देसी घी चढ़ा करके आना है। माता रानी से प्रार्थना करनी है, हे माता रानी, मेरी दुकानदारी में जो भी अड़चन आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, उनको आप शीघ्र प्रभाव से दूर करो और मेरा समस्त कार्य अच्छा चलने लगे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इतनी प्रार्थना आपने माता रानी से करनी है और बहुत जल्द आपको इस उपाय के शुभ परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। बहुत ही दिव्य महाशक्तिशाली उपाय मैंने आपके साथ शेयर किया है। उपाय से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करें।
अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। माता भद्रकाली की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जय माता की।